कश्मीरियों की कुर्बानियों को रायगां नहीं जाने देंगे। भारतीय बर्बरियत के खात्मे तक कश्मीरियों के सफारती और अखलाकी मदद जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कश्मीरियों के हक में हक खुद इरादियत तक उनके साथ खड़े रहेंगे। सिपा सालार आसिम मुनीर की कश्मीर कॉज के साथ वाबस्तगी गैर मुतसलसल है। मेरा खुद ताल्लुक कश्मीर के साथ है। मेरा दिल गवाही देता है कि कश्मीर एक दिन जरूर आज़ाद होगा। पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतरी की जानिब गामजन, खुशहाली का सफर तेजी से आगे बढ़ रहा है। दानिश स्कूल की बुनियाद नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब में रखी गई। हजारों बच्चे और बच्चियां उन स्कूलों से पढ़कर इंजीनियर बन गए। दानिश स्कूल गरीब और पसमानदा तबके को तालीम फराहम करेगा। ऐसे स्कूल्स वजूद में ना आते तो ज़हीन बच्चे बच्चियां गलियों में रुल जाते। 1 साल की रिकॉर्ड मुद्दत में स्कूलों का आगाज किया जाएगा। चाहते हैं पाकिस्तान में तालीमी इनकलाब आ जाए। बच्चों और बच्चियों की अलग दानिश स्कूल कायम किए जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में भी दानिश स्कूल कायम करेंगे। आज़ाद कश्मीर के जिला भिंबर में दानिश स्कूल का इफ्तिताह कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर के आवाम आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। आज़ाद कश्मीर को दोबारा तहरीक आज़ादी का बेस कैंप बनाएंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनार हक कहते हैं कश्मीर और पाकिस्तान का रिश्ता कलमे की बुनियाद पर कायम है। मोदी अरबों रुपए लगाकर भी बाहमी रिश्ते में दरार नहीं डाल सकता। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मिंबर में इल्म की शमा रोशन करने पर मशकूर हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर की तरक्की के लिए खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में बिजली के कई बैगा मंसूबों पर काम जारी है। वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर में सस्ती बिजली और आटे की फराहमी यकीनी बना रही है। वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर के लिए हर मुमकिन फंड्स की फराहमी यकीनी बना रही है। बस बहुत हो गया, कमीशन नहीं तो मुज़ाकरात भी नहीं। पीटीआई का 2 टोक ऐलान। उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा तीसरा मुज़ाकराती राउंड मुकम्मल हो गया। हुकूमत ने कहा था कि बानी पीटीआई से मुलाकात करवाएंगे। हम बार बार पूछ चुके हैं मगर हुकूमत मुलाकात करवाने में नाकाम है। अलकादे ट्रस्ट केस एक भोंडा केस है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मैंने कहीं नहीं कहा कि आर्मी चीफ से हमारी सियासी मुलाकात हुई। हमारी मुलाकात अमन अमान के हवाले से हुई, इशू ना बनाएं। ख्वाजा आसिफ को ट्वीट में भी यही कहा कि आप इसको भूल जाएं, मुज़ाकरात होने दें, कोशिश करनी चाहिए कि ये कामयाब हों। के कोई और हो रहा है, मैं जुडिशल कमीशन बनाना है। मेरा ख्याल है उनका किसी स्टेज से भी मुज़ाकरात के लिए जो है वो संजीदा जो है अप्रोच नहीं रही। उन्होंने एक मशरूत किस्म की बात की है या धमकी दी है। माहौल बनाना चाहिए जिससे मुज़ाकरात की कामयाब के इम्कान जो है रोशन। जुडिशल कमीशन के हवाले से कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। जुडिशल कमीशन क्यों बनाया जाए? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा पीटीआई की किसी स्टेट से भी मुज़ाकरात के लिए संजीदा अप्रोच नहीं रही। पीटीआई वालों के बयानात भी आए हैं। उन्होंने मशरूत किस्म की बात की या धमकी दी। अगर पीटीआई ने मुज़ाकरात के साथ इस तरह का रवैया रखना है तो फिर मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकलना। ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात रोशन हों। हमारे पास यहाँ स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स ऑफ प्रिंसेस सुल्ताना डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन इस्लामाबाद तशरीफ रखते हैं। वी वेलकम देम। नुज़रत सादिक साहबा। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जो ये बना हुआ है फिल्ट्रेशन प्लांट, इसके हवाले से इसको कोई चेक करता है कि ये ठीक फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि सारा कुछ इस पर डिपेंड करता है। कौमी असम्बली इजलास, अपोजिशन का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज, शोर शराबा, ऊ की आवाजें, डेस्क बजाए। ऐवान मछली मंडी बन गया। अपोजिशन अराकी ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात की इजाजत का मुतालबा। स्पीकर सरदार याद सादिक ने कहा वक्फे सवालात में कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होगा। तयशुदा मामलात पर यू टर्न नहीं लूंगा। उमर अयूब की जानिब से जज्बाती अंदाज में नारेबाजी। वजारत दाखिला हुकाम के ताखीर से आने और कुछ सवालों के जवाब न मिलने पर स्पीकर कौमी असम्बली बरहम। स्पीकर ने वजारत दाखिला हुकाम को अपने ऑफिस में तलब कर लिया। नबील गबोल ने कहा आपने CDA वालों को बुलाया, वजीर दाखिला आते नहीं हैं। सेक्रेटरी दाखिला को बुलाएं। वजीर दाखिला हैं कहाँ, उनको ढूंढ कर लाया जाए। पंजाब में माइनॉरिटी कार्ड का इजरास। सूबे के 50,000 अक़लियती खानदान मुस्तफीद हो सकेंगे। मुस्तहिक खानदानों को हर 3 माह बाद 10,500 रुपए मिलेंगे। मरियम नवाज ने ATM मशीन से अक़लियती कार्ड के इस्तेमाल का तरीका देखा। उनका कहना था कि अक़लियती बरादरी भी उतनी ही पाकिस्तानी और पंजाबी है जितनी मैं हूँ। हमारे मुल्क का झंडा भी सफेद रंग के बगैर मुकम्मल नहीं होता। मुस्तहिक खानदानों की तादाद को 75,000 रुपए तक लेकर जाएंगे। हमने अक़लियती बजट को 200% तक बढ़ाया। दुआ है मुल्क अमन का गहवारा बने।
बेंचेस इख्तियारात केस का आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं, अगर कोई वैसे ही डरने लग जाए तो अलग बात है। जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंचेस के इख्तियारात पर तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। कहा, सवाल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के सेक्शन 2 का है। बेंच अपना दायरा इख्तियार देखना चाह रहा हो तो क्या केस वापस लिया जा सकता है? अटॉर्नी जनरल का अदालती मुआवनीन पर एतराज। कहा, अदालती मुआवनीन ने आईनी तरमीम चैलेंज कर रखी है। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, तवाज़ुन कायम करने के लिए आपके तजवीज़ करदा नाम भी शामिल कर लेते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मैं कोई नाम तजवीज़ नहीं कर रहा। अदालत ने एहसन भवन और ख्वाजा हारिस को भी अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। अदालती मुआवन मुनीर मलिक और जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील की फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से तहरीरी जवाब आज ही तलब, मजीद समाअत कल तक मुलतवी। अपना घर ठीक किए बगैर कर्जों के बोझ से छुटकारा पाना मुश्किल है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के दौरान मुज़ाकरे से बतौर पैनलिस्ट खिताब। कहा, हुकूमत अपने अखराजात में कमी और कर्जों की अदायगी का हजम कम करने के लिए कोशां है। पाकिस्तान में कर्ज टू GDP शरह 78% से कम होकर 67% पर आ गई। कर्ज देना बुरा नहीं, कर्ज का सही इस्तेमाल जरूरी है। सीपैक फेज 2 में चीनी कंपनियों को पैदावारी यूनिट्स पाकिस्तान मुंतकिल करने पर कायल किया जाएगा। अदायगियों के तवाजुन के बिगड़ने से हर दफा IMF के पास जाना पड़ता है। पायदार तरक्की का हुसूल अव्वलीन तरजीह है। वजीर खजाना की बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनिस से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। नई पेंशन इस्लाहात के खिलाफ इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में एहतजाज। कहा, पेंशन इस्लाहात के नाम पर सरकारी मुलाजमीन के साथ धोखा किया गया। इस्लामाबाद में ऐवान सदर के सामने एहतजाज। मुलाजमीन का पेंशन इस्लाहात को वापस लेने का मुतालबा। हाउस रेंट और मेडिकल अलाउंस में इजाफे का भी मुतालबा। एहतजाज में खवातीन मुलाजमीन की बड़ी तादाद शरीक हुई और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। पेशावर में मुजाहिरीन असेंबली चौक में जमा। खैबर रोड को बंद, ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। आगे से सदर समीउल्लाह की सरबराही में मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम और दूसरे आला हुकाम के साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे। मुजाहिरीन का कहना है कि CP फंड्स किसी सूरत सरकारी मुलाजमीन को मंजूर नहीं। लाहौर में भी सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए नई पेंशन इस्लाहात को मुस्तरद कर दिया। सेनेट कमेटी बरहम FBR को 1000 से ज्यादा गाड़ियां खरीदने से रोक दिया। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना अरबों रुपए की नई गाड़ियां खरीदने का नोटिस। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि 1000 गाड़ियां FBR किस लिए खरीद रहा है? क्या पहले फील्ड ऑफिसर साइकिल पर जाते थे? फैसल बॉर्डर इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, खांचे वाला कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, इससे बड़ा क्या स्कैंडल होगा? अगर गाड़ियां खरीदी गई तो मैं नैब में जाऊंगा। £190 मिलियन केस में ठोस शवाहिद मौजूद। मियां बीवी ने ट्रस्ट बनाया, करोड़ों रुपए लिए। वजीर इत्तलात अतातारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तमाम चीजें दस्तावेजात से साबित हो चुकी। हुकूमत पाकिस्तान के पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया। नैब की प्रेस रिलीज के बावजूद दुबई में प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं। दुबई में सरमायाकारी मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आएगी। हुकूमत पाकिस्तान के पास तहरीरी मुतालबात का जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त है। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, NCA ने शक की बुनियाद पर इंक्वायरी शुरू की। £190 मिलियन काबीना के फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए। NCA का काम चोरी का पैसा रिकवर करना है। ये प्रॉपर्टी हसन नवाज से खरीदी गई और दोबारा बेची गई। झूठ बोलना तहरीक इंसाफ का वतीरा है। PTI के दौर में मुखालफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं, £190 मिलियन ओपन एंड शट केस था। बानी PTI मेगा करप्शन केस में रंगे हाथों पकड़े गए। सच को झूठ, झूठ को सच दिखाने में PTI वाले महारत रखते हैं। PTI ने सियासत को भी इस्लामी टच देने की कोशिश की। अपनी चोरी छुपाने के लिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। हमारे कुछ रहनुमाओं की बाज मुलाकातों से हुकूमत के औसान खता हुए हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा की गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म साहब को उन मुलाकातों ने परेशान कर रखा है। हमारी बैरिस्टर गौहर और अल अमीन की मुलाकातों का बानी PTI को अहवाल बताया। हम मुज़ाकरात के चौथे इजलास में इस सूरत शरीक होंगे जब हमारे मुतालबात माने जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी अरकान कांग्रेस से मुलाकात। दौरे पाकिस्तान की दावत। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात को फिरोग देने पर इत्तफाक। 30 अप्रैल को पाकिस्तान का कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन DC में मुनक़िद करवाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीका पाकिस्तान का इंतहाई अहम मुआशी और दिफाई शराकतदार है। पाकिस्तान के समाजी शोबों की बेहतरी के लिए अमरीकी ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। थॉमस स्वाजी का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। कहा, जल्द पाकिस्तान का दौरा करूंगा।
60 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला इमदादी सामान लेकर कुर्रम पहुंच गया। इमदादी सामान में अशियाए खुरनोश और रोजमर्रा की अशिया शामिल। काफिला कमिश्नर कोहाट और DIG कोहाट की निगरानी में टल से कुर्रम पहुंचा। लोअर कुर्रम से अगवा के बाद कत्ल किए गए ड्राइवर तनवीर अब्बास को हंगों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अगवाकारों ने 21 जनवरी तक रकम का मुतालबा किया था। कबायली रहनुमा सैयद रजा हुसैन का कहना है कि तीसरे बंदे के साथ मगवी की बादशाबी के लिए पैसे भी रखे गए थे, लेकिन उनकी लाश मिल गई। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए और हुकूमत से शरपसंदों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई का मुतालबा किया। 16 जनवरी के वाक़े में जाबहक अफराद की तादाद 9 हो गई, अब भी कई लापता हैं। अमन मुआहदे के बावजूद जिला कुर्रम में हालात नॉर्मल ना होना अफसोसनाक। इलाकाई, सूबाई और मुल्की सतह पर दुश्मनों को मुत्तहिद होकर शिकस्त देना होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम की मुलाकात के लिए आए तूरी और बंगश कौम के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। वफ्द ने मौजूदा हालात और मुश्किलात से आगाह किया। शोहदा और जख्मियों को इमदादी पैकेज की फराहमी के लिए ताउन की दरख्वास्त। खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का मुतालबा। हर शख्स असला लेकर चल रहा है, मुल्क में कत्ल गारत हो रही है, हुकूमत इसे खत्म करे। जस्टिस जमाल बंदुखेल के ममनुआ बोर असला लाइसेंसेस के इजरा से मुताल्लिक हस्कुन नोटिस केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि ममनुआ बोर का कानून क्या है, असलहा लाइसेंस जारी करने से पहले क्या साइकोलॉजी टेस्ट होता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा ममनुआ बोर पाकिस्तान आर्म्स एक्ट 2023 के तहत जारी किया जाता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा KPK में कोई लाइसेंस ही नहीं लेता, लेकिन असलहा सबके पास है। अदालत ने सूबों और वफाक की रिपोर्ट्स पर खुद नोटिस निपटा दिया। PTI रहनुमा उमर अयूब, शिबली फराज, कमल शोजब और फवाद चौधरी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट फैसलाबाद की मकामी अदालत ने जारी किए। 9 मई पर चारों रहनुमाओं के खिलाफ थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज हैं। इश्तिहारी करार पाने वाले जुनैद अफजल शाही और ख्याल अहमद कास्त्रो की खुसूसी अदालत में पेशी, दोनों की नजरसानी की दरख्वास्त।